नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य पर्वत पर बनने वाले द्वीप चिन्ह और यव चिन्ह के बारे में। आज ये दोनों चिन्ह एक साथ ही मैं सम्मिलित करके वीडियो बना रहा हूँ। इसका कारण यही है कि ये दोनों चिन्हों का प्रभाव या फिर जो फल है एक जैसा ही लगभग देखने को मिलता है। हाँ, ये कुछ एक में कमी है और एक में अधिकता है, बस इतना ही। लेकिन है तो दुष्प्रभाव, ये दोनों दुष्प्रभाव अशुभ चिन्ह हैं। ये बनते कैसे हैं पहले ये समझना है। देखिए, मैं पहले बड़ा करके बनाता हूँ। आपको ये जो भी बना रहा हूँ ये आपको इस क्षेत्र पे ही समझना है, ठीक है ना। ये जो बॉक्स बनाया ना, ये आपका सूर्य का क्षेत्र है। आपको जो चिन्ह मैं अभी नीचे बना रहा हूँ उस चिन्ह को यहाँ पे कल्पना करना है, सूर्य के क्षेत्र पे। हम सूर्य के क्षेत्र पे इस चिन्ह का फल आज बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चिन्ह पहले बनते कैसे हैं वो देख लीजिए आप, है ना। एक होता है, एक रेखा चलते गई, अचानक से बीच में फूल गई और फिर नॉर्मल हो गई, ये होता है आपका द्वीप का चिन्ह, ठीक है। और एक होता है कि अचानक से गेहूं के दाने के जैसा स्ट्रक्चर बनने लगे, इसको बोलते हैं द्वीप का चिन्ह। ये देखिए यहाँ पे जैसे होता है ना, अंगूठे पे हम अक्सर बात करते हैं द्वीप का चिन्ह, बस ये यव का चिन्ह, वैसे ये यव का चिन्ह है। इसमें आगे रेखा नहीं होती और नीचे रेखा नहीं होती, और इसमें आगे रेखा होती है, नीचे रेखा होती है, बीच में अचानक से हवा जैसे गुब्बारा फूलता है ना, वैसा फूल जाता है। तो ये दोनों चिन्ह एक जैसे ही दिखते हैं ऑलमोस्ट, फल भी एक जैसा ही है। हाँ, इसमें कुछ आपको प्रभाव कम देखने को मिलेगा, ये थोड़ा कम अशुभ है, ये बहुत ज़्यादा अशुभ है तो दोनों अशुभ प्रभाव। आपको दोनों का प्रभाव नेगेटिव ही आने वाला है आपके जीवन में, ठीक है। तो अब इसमें अपने को देखना क्या है, इसको समझना कैसे है, इसको थोड़ा सा बारीकी से आप समझने की कोशिश करना। हो सके अगर ये कॉन्सेप्ट आप जानना चाहते हैं इसको पूरी तरीके से, तो वीडियोस को पूरा देखना, ठीक है ना। वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तब जाके आपको ये पूरा तरीके से समझ में आएगा इसमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यव चिन्ह के बारे में, पहले बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे द्वीप चिन्ह के बारे में। अब यव चिन्ह के बारे में हम जब बात करते हैं तो हमको सबसे पहले देखना है पर्वत की स्थिति कैसी है। ये जो एरिया मैंने बताया ना, जो बॉक्स बना के, ये इस एरिया की स्थिति कैसी है। अगर आपका ये पर्वत उठा हुआ है, यहाँ पे उभार है छूने से, तो उन्नत है। अगर ये बिल्कुल फ्लैट लग रहा है छूने से, तो सम है। और अगर आपको लगे कि यहाँ पे दबा हुआ है, इस सेक्शन में दबा हुआ लगे, तो आपको समझना है कि वो पर्वत आपका दबा हुआ है। तो अगर ये दबा हुआ पर्वत है तो जो अशुभ फल है उसमें और वृद्धि हो जाएगी और ज़्यादा अशुभ हो जाएगा। उठा हुआ है तो थोड़ा तो कम मार पड़ेगा, मध्यम है तो मध्यम मार पड़ेगा। इस टाइप से उसको फल को आपको समझना है, ठीक है ना, चाहे दोनों कंडीशन के लिए, यव के लिए भी और द्वीप के लिए भी। ओके, अब हम बात करते हैं हमको फल क्या क्या समझना है। पहले चीज़, सूर्य को आपको समझना पड़ेगा। ये जो सूर्य है, जो रिंग फिंगर है आपकी, है ना, उसका जो क्षेत्र है ये सूर्य का क्षेत्र है। सूर्य आपके जीवन में आपका मान सम्मान है, आपकी पद प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है, ठीक है। वही आपके जीवन में आपका कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, अगर सरकारी तंत्र में हो चाहे आप प्राइवेट इंडस्ट्री में हो, तो आपको कार्य क्षेत्र समझना है आपका, ठीक है। वो है आपका, ये दो मेन कारक है जहाँ से ये मार पड़ता है। तो बहुत सारे कारक सूर्य के, लेकिन हमको आज का जो चिन्ह के हिसाब से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको यहीं पे जाके समझना है उस चिन्ह को, है ना। तो अब इस चिन्ह में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, चलिए अब बात करते हैं यव चिन्ह के बारे में। देखिए, जब कभी भी आपको यव चिन्ह देखने को मिलेगा, अगर पर्वत दबा है तो उस कंडीशन में आपको यव चिन्ह मिलेगा। तो ऐसा पर्वत दबा हो तो जीवन संघर्ष में ही बीतता है, सफलता के लिए आदमी तरसता है, ऊपर से यव चिन्ह बन गया तो और भी ज़्यादा तरसाएगा, ठीक है। ऐसे लोग जीवन में असफल देखे जाएंगे, सफलता की खोज में हमेशा कार्य में लगे रहते हैं लेकिन सफलता मिलती नहीं है। तो चिड़चिड़ापन इनके स्वभाव में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और पित्त का जो प्रॉब्लम है इनको बहुत सताता है। पित्त के रोग से, पित्त से रिलेटेड जो रोग हैं उनसे ये बड़े परेशान रहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का मैं इनको अगर कहूँ ना पर्वत दबा है और ये चिन्ह बना है, तो मैं ये कहूँ कि ये मूर्ख होते हैं तो गलत नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। ऐसे लोगों में योग्यता का अभाव होता है, यानी कि अपने जो सही और गलत का फैसला लेने वाली जो स्थिति है इनके साथ में थोड़ी कमज़ोर देखी जाती है। इसके कारण से भी हमेशा अपने जो रास्ता है उससे भटकते हुए ऐसे लोग देखे जाते हैं। ये सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते, गलत संगतियों में पड़ जाते हैं, किसी के बहकावे पे जल्दी आ जाते हैं और फिर अपना नुकसान करते रहते हैं। ऐसी स्थिति को भी ये बताता है। और एक जो खास इनके अंदर में बात आपको आएगी, ऐसे लोगों में अपराधी प्रवृत्ति होती है। अगर पर्वत दबा है तब की बात कर रहा हूँ, अपराधी प्रवृत्ति होती है। अपराधी प्रवृत्ति यानी कि ये चोर, ठग,
या अनैतिक तरीके से कुछ इन्वॉल्वमेंट, चाहे पराई स्त्री के तरफ में भी आसक्त बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके कारण से भी अपने जीवन में मानहानि करवाते हैं, बदनामी झेलना पड़ता है। या फिर कुछ लीगल मैटर में फंस गए, उसके कारण से बदनामी झेलना पड़ता है। ऐसा इनके साथ अक्सर होते रहता है। ये बहुत बुरा चिन्ह है, ये आपको रोकता है। अगर आपकी कोई पर्वत सम है या उन्नत है तो समझिए कि फल तो ऐसे ही होंगे बस हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि आप, जो मैंने मूर्ख शब्द यूज किया, जो आपको समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, अब आप अपने सही गलत का फैसला तो ले पाते हो, लेकिन फिर भी बंधन और जकड़न से आप परेशान रहते हो। उसके कारण से स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहता है, और उसके कारण से आप दूसरों को, अपने जो साथ में चल रहे थे वो आपसे आगे निकलते जाते हैं, और आपको उसका मलाल हमेशा रहते जाता है कि मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूँ। उसके कारण से ऐसे लोगों के अंदर में एक बहुत प्रबल भावना आती है जलन की। जलन ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होता है किसी दूसरे पे या अपनों पे, क्योंकि ये परिस्थितियों से बेचारे हारते जाते हैं। मेहनत तो करते हैं, उसका फल नहीं मिलता, और जो आगे निकलते जाते हैं तो इनको अपने पे तो यकीन होता नहीं तो दूसरे पे जलन की भावना इनके अंदर में आ जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा यव चिन्ह का ऐसा प्रभाव देखा जाएगा। ऐसे लोगों को पित्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए, है ना। बस यही चीज़ आप मैं खास बात कहूँगा। बाकी देखिए, मैं द्वीप चिन्ह के बारे में बात करता हूँ। द्वीप का चिन्ह, इसके कुछ अलग अलग मायने भी हैं, और कुछ तो ऐसे हैं बिल्कुल कि 100-200% की गारंटी है, ऐसा जीवन में घटता ही घटता है। जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पे आपका द्वीप चिन्ह बना, ठीक है, ये आपको द्वीप चिन्ह यहाँ बन गया है। अब ये द्वीप चिन्ह का क्या मतलब हुआ? चाहे पर्वत दबा हो तो आपको और ज़्यादा नेगेटिव समझ के चलना है, और पर्वत अच्छा हो तो थोड़ा तो नेगेटिव कम होगा, लेकिन नेगेटिव तो होगा ही होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से समझना है। मैं डायरेक्ट फल पे बात करता हूँ। देखियो, इनके पास में कला, योग्यता, ये जो चीज़ें हैं, हम लोग अच्छी चीज़ें बोलते हैं, हुनर की बात करते हैं, टैलेंट की बात करते हैं ना, ये होती हैं अगर पर्वत अच्छा है तो, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाते। कला इनको होने के बाद भी इनके जीवन में उस कला को लेके इनको वो सम्मान जो डिज़र्व होना चाहिए इनको, वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि मान लो ये कोई बहुत अच्छा सिंगर है, तो इसको बस वो अपने गाते रह जाएगा, अपने लोगों में इसकी जो छवि है वो वहीं तक सिमट जाएगी, इसको वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाएगी। ऐसे समझ लो, कोई भी हो सकता है कला, चाहे कोई भी टैलेंट हो, पढ़ाई लिखाई हो, कुछ भी हो, तो ऐसे लोगों को ना वो जो डिज़र्व करते हैं वो लेवल की सफलता नहीं मिल पाती। ये बड़ा दिक्कत का बात होता है। दूसरा चीज़, ऐसे लोगों को बिल्कुल बच के रहना चाहिए। अगर कोई कानूनी मैटर चल रहा है और ये चिन्ह बनने लग गया तो समझना कि बहुत बड़ी परेशानी आपको झेलने वाले हो कानूनी मैटर पे। ठीक है, ये भी आपको निराशा की स्थिति को जनरेट करती है, क्योंकि इनके पास टैलेंट तो होता है, मैंने जैसे कहा, और ये कोशिश बहुत करते हैं अपना जो भी प्रयोजन है उसको सिद्ध करने के लिए, और वो सिद्ध नहीं हो पाता किसी भी कारण से। तो ये हमेशा जीवन में नेगेटिव विचारधारा इनके अंदर में बहुत रहती है, हमेशा नकारात्मक सोच इनके अंदर में हावी रहती है। ये भी इनके असफल होने का बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, और ये मानहानि, जैसे कि कोई नौकरी कर रहे हो तो आपका पद छीन जाना, आपकी नौकरी चली जाना, ऐसी घटना को भी बताता है। और एक ना एक बार इनके जीवन में अक्सर ऐसा होता है, इन ऐसे लोगों की एक ना एक बार चलती गाड़ी रुकती है। चाहे व्यवसाय में हो तो व्यवसाय में अचानक से एक बार गिरते हैं ऊंचाई से, फिर से इनको उठना पड़ता है, और ये गिरने और उठने का जो परम सिलसिला है ये इनके जीवन भर चलते रहता है। उसके कारण से ये बेचारे परेशान रहते हैं। तो ऐसे लोग जिसके हाथ में बना है, ठीक है, तो नौकरी या व्यवसाय में बहुत सोच समझ के अपना विस्तार के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अचानक से गिराता है ये, और जो स्थिति गिराने वाली मैं बता रहा हूँ वो और भी ज़्यादा हावी हो जाती है जब ऐसी स्थिति हो। इसको ध्यान देना, ये बहुत 200% की गारंटी है, आज तक किसी का गलत नहीं हुआ है मेरे एक्सपीरियंस पे। ठीक है, देखिए मैंने इसको पूरा ड्रॉ करके बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप नौकरी करते हैं चाहे आप व्यवसाय करते हैं, दोनों कंडीशन में समझना है। ये आपका होता है बाहरी मंगल, ये होता है आपका अंदरूनी मंगल। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है, अगर आपको दिखे कि यहाँ से कोई रेखा घूमते टहलते हुए जाके इस यव चिन्ह को, द्वीप चिन्ह को काट दे, इस द्वीप चिन्ह को भेदते हुए दिखाई दे आपको, द्वीप चिन्ह बना और उसको एक रेखा ने निकल के काट दिया उसको, ठीक है, या ऐसा हो, या फिर ये बाहरी मंगल से कोई रेखा जाके टहलते हुए जाके काट दे,
किसको काटे? द्वीप का चिन्ह को। ये दोनों कंडीशन में, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर आपके हाथ में है तो आप निश्चित मानना, अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत सोच समझ के अपने हाथ पैर देख के चलिए, किसी पे विश्वास करके मत चलिए। कागज़ पत्थर साइन करते समय देख दाख के कीजिए। ये आपकी नौकरी छीनने वाली रेखा है। ये आपको नौकरी छिना लेगी, आपकी पद से आपको हटा देगा, पद से विहीन कर देगा, ऐसी स्थिति को ये बताता है। या फिर पद नहीं गई, क्योंकि पद प्रतिष्ठा के साथ साथ में ये आपकी मान हानि को भी बताता है, कुछ लीगल एक्शन को भी बताता है, ठीक है, क्योंकि कानूनी तंत्र है ना, मैं इसलिए पहले ही बता दिया था इसके कारकत्व को। तो आपके ऊपर कुछ लीगल एक्शन हो सकता है, कुछ जेल की यात्रा हो सकती है, या अगर सरकारी तंत्र में नहीं है, सस्पेंड हो सकते हैं। जैसे लोग सस्पेंड जैसे होता है ना, कुछ कार्यवाही हो गया, सस्पेंशन मिल गया इन लोग को, ऐसा, तो ये उसको भी बताता है। या फिर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री में तो अचानक से नौकरी चली गई, या कुछ दुर्घटना ऐसा कुछ कार्य क्षेत्र में हो गया जिसका आरोप आपके ऊपर में आ गया, ऐसी स्थिति को ये बताता है। इसको बहुत, ये 200, 400, 500 जितना % बोलो, मैं गारंटी देने को तैयार हूँ। अभी तक एक बार भी ये रेखा फैल होते हुए नहीं देखा मैंने अपने एक्सपीरियंस पे। बहुत बेकार रेखा है, और ये कभी भी, ये घटना तभी घटती है जब उस पर यव चिन्ह या द्वीप का चिन्ह बनता हुआ आपको दिखाई दे और उसको भेदता हुआ ये रेखा दिखाई दे। ये अक्सर लोगों के हाथ में देखने को मिलता है जिसका भी ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए। अब मान लेते हैं ये कोई नौकरी भी नहीं करता, ये कोई व्यवसाय भी नहीं करता, सिंपल सा एक स्टूडेंट है थोड़े देर के लिए, तो ऐसे लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोग कुछ, ये आपको सीधा एक सार बात मैं कहूँ, ये मानहानि कराएगा, ठीक है, या कुछ लीगल एक्शन कराएगा। लीगल एक्शन में भी आपकी मान की हानि ही होती है, तो आपको मानहानि से संबंधित चीज़ पे बच के रहना चाहिए। कोई जो नवयुवक हैं उनको ये लड़कियों से परहेज करना चाहिए ऐसे लोगों को, नहीं तो उसके कारण से भी ऐसी स्थिति बनती है। लड़ाई झगड़े हो गए, यहाँ से अगर गया तो लड़कीबाजी या लड़ाई झगड़े के कारण से ऐसी स्थिति बनती है। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। जिसके हाथ में भी है, बहुत बच के अपने हाथ पैर को संभाल के, और अपने जो सोच है उसको सकारात्मक रूप से लेके चलें, नहीं तो ये आपको बहुत दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये आपको द्वीप चिन्ह और यव चिन्ह के बारे में जानकारी है। ये बिल्कुल भी कहीं से भी किसी भी एंगल से मैं कहूँ इसको अच्छा चिन्ह तो नहीं है। अक्सर लोग इसमें धोखा खाते हैं और फिर बात करते हैं। बहुत लोगों का मानना ये है ना, ये अभी पता नहीं एक ट्रेंड सा बना है, सब कोई क्रेजी है सूर्य पर्वत पर मछली चिन्ह को लेके। अच्छा चिन्ह है, मछली शुभ चिन्ह है, लेकिन केवल मछली ही हो तो आप सक्सेस है ऐसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे चिन्ह हैं। सूर्य पे नहीं है, अगर गुरु पे मछली है तो आपको सूर्य पे मछली होने का कोई मतलब नहीं। गुरु अपने आप में इतना दे देगा आपको, ठीक है। तो आप इतना सूर्य के पीछे क्रेजी मत होइए। अभी क्या होता है कि किसी को ऐसा यव चिन्ह बना, द्वीप चिन्ह बना हुआ है, और उसको लगता है कि ये तो मछली का चिन्ह बना हुआ है, और वो बड़ा खुश होते रहता है, और वो जीवन उसका पूरा संघर्ष में बीतते रहता है। तो प्रॉब्लम ये है, आपको समझना है पहले कि यव है कि मछली है, उसको आप पहले कंफर्म कर लेना है। आप अपने चिन्हों को देखने से पहले ना, आप अपने वास्तविक जीवन को भी देखिए कि आपका जीवन क्या उस लेवल में चल रहा है, क्या आपके साथ में चीज़ें ऐसी पॉजिटिव होने वाली हैं आने वाले समय में। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी आपको लगता है? नहीं है तो फिर आप फिर उसको मछली समझ के खुश होकर अपना समय बर्बाद करके क्या मतलब है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान देना है। ये चिन्ह है तो आपको परहेज करके चलना चाहिए, खास करके कानूनी मसलों पे और कार्य क्षेत्र पे, या कुछ व्यवसाय करते हैं तो नया व्यवसाय ऐसे समय में जब ये बना हुआ है मत फैलाइए। जो चल रहा है उस पर ही फोकस कीजिए, नया करने का मत सोचिए, नहीं तो ये आपको नुकसान कराएगा और भारी नुकसान कराएगा, थोड़ा मोड़ा नहीं, ठीक है। एक बार ऊंचाई से चलता काम को रोक देता है, ये गिरा देता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये था कंटेंट्स आपको यव चिन्ह और द्वीप चिन्ह से रिलेटेड। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जो नए हैं, जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए पामिस्टिक सफ़र में। बहुत सारी चिन्हों के बारे में जानकारी भी बाकी है। मेरा वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।